तो हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल महादेव जस्टिन में स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि आपको अपना कर्ज कैसे उतारना है जुए का। ठीक है भाइयों, जुए का कर्ज कैसे उतारना है दोस्तों। आप मेरे से कोई जानकारी या कोई भी लिंक या दोस्त नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि हमें क्यों इन सब बातों को बताने जा रहा है। तो भाइयों, मैं आपको इसलिए बताने जा रहा हूँ क्योंकि भाइयों, जिस दलदल में मैं फंसा हूँ, उस दलदल में और कोई ना फंसे। क्योंकि भाई, इस दलदल से निकलना बहुत ही मुमकिन होता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो पहले डाल रखी है, उसमें आपको सब नहीं देख लिया होगा कि मैं कितने 15 लाख के लॉस में आ गया था। ठीक है भाइयों, 15 लाख के लॉस में मैं आ गया था। तो वो कर्ज मुझे कैसे उतारना है भाइयों। आपको धीरे धीरे करके, पहला पॉइंट, आपको धीरे धीरे करके उस लत को छोड़ना है। ठीक है, एक साथ बिल्कुल छोड़ दो उसको। अगर आप पे नहीं छोड़ रही तो आपको क्या करना है, अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना है, अपने फादर के साथ टाइम स्पेंड करना है, अपने फादर के साथ काम पे जाना है। आपने जैसे कि आप एक 20,000 की नौकरी लग गई हो, आपने 20,000 की जॉब करनी स्टार्ट कर दी शुरू। तो आपको उसमें से क्या करना है, ये कर्ज उतारने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, जैसे आपकी 20,000 सैलरी है, 10,000 रुपये अपने पास रखने हैं। 10,000 रुपये अपने पास रखने हैं। जैसे कि किसी का आपके पास किसी का 1 लाख रुपये कर्ज है, तो उसको 5,000 देने हैं। उनसे बोल देना है तुरंत ही पहले ही कि भाई देखो दोस्त, मैं तो धीरे धीरे करके ही आपको कर्ज दे सकता हूँ। अगर आप एक साथ चाहोगे तो भाई वो तो नामुमकिन हो पाएगा। क्योंकि भाई देखो, आज के टाइम में किसी के पास कोई पैसा नहीं है। सब पैसे के लिए तो खेलते हैं, मान रहे हो। सब पैसा के लिए ही जुआ खेलते हैं, अन्यथा कोई नहीं खेलता। क्योंकि ये एक ऐसी लत होती है जिससे सभी को दूर रहना। भाइयों, मेरी सो बिल्कुल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप सभी से। कोई भी भाई किसी भी प्रकार के गैम्बलिंग, सट्टेबाजी, जुआ, मटका, मरले, क्या बोलते हैं, कसिनो, इन सब में बिल्कुल नहीं पढ़ना आपको। अगर आप इन सब में पढ़ोगे तो आपका भाई जीवन बिल्कुल ख़राब होगा, आप लॉस में चले जाओगे। अब पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे कि आपने 20,000 रुपये की नौकरी स्टार्ट कर दी, उसमें से आपको क्या करना है, 10,000 रुपये अपने पास रखने हैं। ठीक है, 10,000 रुपये अपने पास रख लिए। अब उसका 5% यानी कि 5,000 रुपये, 5,000 रुपये आपको उस कर्ज वाले को देने हैं जिससे आपने लिए थे। ठीक है, उससे आपने ले लिए। एक तो धीरे धीरे काम हो रहा है, आपकी सैलरी भी हो रही है, आपके घर में सामान भी आ रहा है, आप कर्ज वाले को पैसे भी दे रहे हो। उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर दो कि भाई देखो दोस्त, आपको इतने टाइम तक रुकना है, मैं धीरे धीरे करके सबका दे दूँगा, मैं कहीं नहीं जा रहा। भाई, एक और तरीका बताता हूँ। आपके दिमाग में मरने का भी ख्याल आता होगा। मरने का ख्याल बिल्कुल मत लाओ। क्योंकि भाई, इसमें से आप चलो, आपने डेथ कर ली, सुसाइड कर लिया, ठीक है, मैंने मान लिया। आप अगले जन्म में उसी सिचुएशन पे वहीं खड़े हो जाओगे आके, और किसी दूसरे तरीका में। इसलिए इससे अच्छा है कि इसी जीवन में अपने इस कर्ज को मुझे उतार के जाना है। अगर आप नहीं उतारोगे तो वो नेक्स्ट नेक्स्ट जीवन जो आपको मिलेगा, लाइफ मिलेगी जो नेक्स्ट लाइफ, उसमें आपको वही सिचुएशन में या किसी और दूसरी सिचुएशन में आपको खड़े मिलेगा। ठीक है भाई, इससे अच्छा है कि इसी जीवन में आप उस कर्ज को उतार दो। अब आपको कर्ज उतारना कैसे है, बोल दिया मैंने, 5,000 उसको देने हैं और 5,000 रुपये किसी दूसरे भाई को देने। धीरे धीरे करके आप मेहनत करोगे। ऐसा तो नहीं है आपकी हमेशा ही 20,000 सैलरी रहेगी, उसमें इंक्रीज भी होगा, कोई घर वाले मदद करेंगे आपका। मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना अपने घर वालों के साथ, अन्यथा किसी के साथ नहीं करना आपको टाइम स्पेंड। अगर टाइम स्पेंड किसी और के साथ करोगे तो वो आपको उसी दलदल में घुसाने की कोशिश करेगा। क्योंकि भाइयों, मेरे साथ जो बीती है मैं आपको उसी से बता रहा हूँ। भाइयों, इस दलदल में कोई भी ना फंसे। अब जैसे कि आप देखते हो, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर,
इनकी ऐड करते हैं, मैंने इसमें इसने 1 करोड़ रुपये जीत लिया, मैंने उसमें 2 करोड़ रुपये जीत लिया। ये सब भाई, ये सब एक घर बर्बाद करने वाली बात होती है। भाइयों आपको अगर निकलना है, मैं तो छोटा छोटा टॉपिक बता रहा हूँ, आपको अगर निकलना है, मैंने अपना इंस्टाग्राम लिंक नीचे दिया हुआ है, मैं वहाँ पे इंस्टाग्राम पे आपको सब तरीका बता दूंगा, क्या करना है क्या नहीं करना। भाई मेरे तो एक कहने का मतलब है कि अपनी आप बीती नहीं रोनी है कि मैं इतना हार चुका हूँ, मैं क्या करूँ, मैं इतना हार चुका हूँ, मुझे कुछ बताओ, मुझे कुछ गेमलिंग की टिप्स बताओ। मेरे पास कोई टिप्स नहीं है, ठीक है भाई। मैं तो